अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, कभी आपने इतना सॉफ्ट, मोइस्ट और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ प्लम केक घर पर बनाया है, और वो भी विदाउट ओवन? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ड्राई फ्रूट से लोडेड, सॉफ्ट, रिच एंड मोइस्ट जो है वो प्लम केक की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हम पहले कुछ स्टेप करके रख लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम 2 ऑरेंज लेंगे और उसका हम जूस निकालेंगे कट करके। अच्छा, आप ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज जूस की जगह जो है वो किसी भी डब्बे का जो है ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इसको मैंने निकाल ली, तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो हमारा जूस बनकर तैयार हुआ है। ये इस तरह से मैं इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके साथ ही इसके अंदर जो 1 टीस्पून के करीब जो है वो इसके अंदर ऑरेंज ज़ीस्ट यानी कि ऑरेंज का छिलका घिस कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर होगा इस केक के अंदर। अच्छा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम अब इसके अंदर जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून ड्राई चेरीज़ वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून ब्लैक और ब्राउन किशमिश, 2 टेबलस्पून ज़रशी के शीरी, रेड और ब्लैक दोनों, और उसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अखरोट, 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून पिस्ता, और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पम्पकिन सीड ऐड करेंगे, और इन तमाम ड्राई फ्रूट को हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए ज़रूर रखेंगे, 1 से 2 घंटा तकरीबन। क्योंकि ओरिजिनल प्लम केक में जो है वो इन ड्राई फ्रूट को तकरीबन 15 दिन या 1 महीने के लिए सोक करके रखा जाता है ऑरेंज जूस के अंदर। अच्छा, इसके लिए हम चूँकि इंस्टेंट केक बना रहे हैं तो हम इसको तकरीबन 2 घंटा ज़रूर रखेंगे। अब इसके लिए हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए जो है मैंने जो है कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें एक बिल्कुल छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा है, 1 लौंग है, 3 से 4 छोटी इलायची है, और उसके साथ ही इसमें एक छोटा-सा जायफल का टुकड़ा है, और 2 तकरीबन काली मिर्च है। वो मैं इसके एक ग्राइंडर जार में ऐड करके कर दूँगी, ये इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, और मैंने ब्राउन शुगर के अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर भी ऐड किया था, वो इसके अंदर ऐड करके हम बिल्कुल बारीक जो है ग्राइंड कर लेंगे, और बारीक पाउडर बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसके एक स्टेप और है, इसमें हम बेकिंग पैन में जो है वो ऑयल से ग्रीस करके इसमें बेकिंग पेपर लगाकर इसको एक तरफ रखेंगे, और इसके साथ ही हमें एक पॉट को प्रीहीट करने के लिए रखेंगे, जिसमें मैंने पॉट के अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया था, और उसके साथ ही मैं इसमें एक स्टैंड रखूँगी, और इसको कवर करके तकरीबन हम जब तक प्रीहीट करने के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम अपना बेकिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, और उसके अंदर मैं 2 एग ऐड कर दूँगी, और ये तमाम चीज़ें जब केक के अंदर आप जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये जब हमारे एग अच्छी तरह से बीट हो जाएँगे तो हम इसके अंदर जो है वो 1 कप के करीब जो है इसके अंदर हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, आप ब्राउन शुगर की जगह जो है वो नॉर्मल जो शुगर होती है उसको कैरेमलाइज़ करके और ठंडा करके वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे एग के अंदर, कि हमारे एग और जो है ब्राउन शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और एक ये हमारा फल्फी सा जो है वो बैटर बनकर तैयार हो जाए। इसको हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से बीट करना है। अब ये इस तरह से मुझे बीट करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारा फल्फी सा जो है बैटर तैयार हो गया था, और उसके साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है 1/3 कप ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, आप ऑयल की जगह जो है वो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेल्टेड बटर लीजिएगा, मेल्ट कर लीजिएगा, उसको ठंडा कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर, और उसके साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा, तो अब हम इसके अंदर जो है वो ड्राई इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने एक छन्नी ली है, और उसके अंदर मैं सबसे पहले जो है 1 कप मैदा ऐड करूँगी। अच्छा, मैदे की जगह आप जो है गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये केक जो है बहुत ऑसम रिज़ल्ट के साथ बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून बेकिंग सोडा, और उसके साथ ही हमने जो स्पाइसेस अपने जो है पाउडर फॉर्म में करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे हम, ताकि जो है कुछ इसमें मोटे-मोटे पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं, जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो सेपरेट हो जाएँगे। इस तरह से मैंने सीव कर लिया है, और अब हम इसे किसी स्पैचुला की मदद से जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छा, इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये स्टेप है। इस स्टेप में हमें इसका बैटर जो है वो पतला नहीं करना। जैसे नॉर्मल केक में हमारा जो बैटर होता है वो थोड़ा पतला होता है, ये हमारा जो है थोड़ा सा थिक होगा बैटर। इसकी वजह ये होगी कि हम इसमें जब ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, अगर ये पतला होगा तो वो बॉटम पे बैठ जाएंगे, अगर थोड़ा थिक होगा तो वो इक्वल सारे केक के अंदर आएंगे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है हमने ड्राई फ्रूट ऑरेंज जूस में सोक करके रखे थे 2 घंटा पहले। तकरीबन 2 घंटा आप ज़रूर सोक करके रखिएगा। ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो हम अपने बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको अपना बैटर थोड़ा पतला लगे तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैदा जो है ऐड कर लीजिएगा। और उसके साथ ही जब ड्राई फ्रूट मिक्स हो जाएंगे हमारे अच्छी तरह से, तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे। अब हमें ये स्टेप थोड़ा सा स्पीड में करना है, इसको स्पीड में हमें जो है मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसे फ़ौरन बेकिंग पैन में ऐड कर देंगे। ये इस तरह से मैंने इसको बेकिंग पैन में ऐड कर दिया और ये हमारा जो मिक्सचर था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इससे हमारे ड्राई फ्रूट सारे केक में इक्वल हुए थे और बॉटम पे बिल्कुल भी जाके नहीं लगे थे और बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था। और टॉपिंग पे हम जो है सारे ड्राई फ्रूट इसके ऐड कर देंगे। जो ड्राई फ्रूट मैंने अंदर ऐड किए थे वो मैंने ऊपर इस तरह से टॉपिंग पे लगा दिए। उसको हल्का सा टेप कर लेंगे। और हमने जो अपना पॉट प्रीहीट करने के लिए रखा था 20 मिनट पहले, ये बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना बेकिंग पैन रख देंगे और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट बेक करेंगे। अच्छा, 45 से 50 मिनट बाद ये मैंने तकरीबन मुझे 50 मिनट पूरे लगे थे इस केक को बेक होने में। ये बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हुआ था। ये मैंने एक टूथपिक की मदद से चेक किया है तो ये बिल्कुल क्लीन निकली थी, बहुत अच्छा बेक हुआ था ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब मैंने इस तरह से निकाल लिया और जब ये गर्म होगा तो इसी स्टेज में हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा हनी से ब्रश कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी चमक आ जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। और इसको अब हम कवर करके तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे ठंडा करने के लिए। कवर कर देंगे इसको ताकि ये थोड़ा मॉइस्ट बना रहे। अब आधे घंटे के बाद तकरीबन मैंने इसको चेक किया था तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। बिल्कुल हल्का हल्का सा भी इस टाइम गर्म है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट था, वो हो गया था एकदम। और अब हम इसको निकाल के भी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट मॉइस्ट और जो ड्राई फ्रूट थे वो कितने पूरे केक में इक्वल आए थे। बॉटम पे एक भी ड्राई फ्रूट हमारा आके नहीं लगा था। ये इस तरह से देखें। ये मैं अब इस वजह से बटर पेपर हटाऊंगी। ये देखें कितना मॉइस्ट सॉफ्ट और बिल्कुल क्लीन है हमारा बॉटम। एक ड्राई फ्रूट भी बॉटम पे नहीं है, सारे इक्वल केक के अंदर जो है सेट हुए थे। ये ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट मॉइस्ट और सबसे अहम ड्राई फ्रूट से लोडेड हेल्दी जो है वो प्लम केक बनकर तैयार है। आप भी इसको ट्राई करें शाम की चाय के साथ या किसी भी टी पार्टी के लिए, किसी भी ओकेजन पर इसको बनाकर सर्व करें। आप बाज़ार के जो है केक लाना भूल जाएंगे। और टूटी फ्रूटी केक भी इस केक की जगह बिल्कुल फेल है अगर आपने एक बार बना लिया, वो भी विदाउट ओवन। आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा और आपकी केक की रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।